सरकार कहती है हम मुआवजे की प्रक्रिया जारी है, हम दे रहे हैं। किसान बर्बादी की कगार पे खड़ा है, किसान के सपनों पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। प्रत्येक किसान को जो है मुआवजा मिलेगा, चाहे उसने ऑनलाइन करवा रखी है अपना ब्यौरा या फिर चाहे ना करवा रखा हो। मुख्यमंत्री को और कृषि मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, पूरी सरकार को पैदल कर रखा, खेतों खेतों में घूम रहे, फसल चेक करते। कोई पराली के समय जब किसान पे मुकदमा दर्ज करना हो, उस पे मोटा जुर्माना लगाना हो, जब तो सैटेलाइट काम करेगी। लेकिन जब किसान को क्लेम और मुआवजा देना हो तो फिर आपकी सैटेलाइट कहां चली जाती है? नुकसान सामने पड़ा, तुम पोर्टल की क्या बात कर रहे हो? आओ खेत में देखो। ये तो ये कंडीशन हटा दी गई है ना, नहीं हटाई। कृषि मंत्री से बातचीत की, कृषि मंत्री से बातचीत, उन्होंने खुद कहा है अगर किसी किसान को मुआवजा नहीं मिलता है तो हम खुद इस चीज की जानकारी लेंगे। कृषि मंत्री को तो छोड़ दो, कृषि मंत्री ने तो नाश कर दिया हरियाणा का, हरियाणा के किसानों का नाश कर दिया। इसकी किस बात पे विश्वास करें हम? हरियाणा में खट्टर ने कोई वादा पूरा किया हो तो बताओ, दुष्यंत ने कोई किया हो तो बताओ। सरकार एक एक दाना खरीदेगी हमें। बीजेपी के लोग हैं, जेजेपी के लोग हैं, खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल के जो चेले चपाटे हैं वो फिर जो है एमएसपी के ऊपर मंडी में सरसों तुलवाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी घूम फिर के बीजेपी को सत्ता से हटाने पे पहुंच जाती है। अब इनको दौरे याद आ गए, अब मुख्यमंत्री खट्टर को जनसंवाद याद आ रहा है, अब कृषि मंत्री को किसान याद आ रहे हैं, अब दुष्यंत चौटाला को जो है हरियाणा की याद आ रही। ये बात तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आम किसान से पूछिए ना जो उनके कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछिए ना, वो तो खुश हैं सरकार से। भीड़ तो मदारी खेल दिखाओ है ना, मदारी तो बड़े बड़े अधिकारी भी दौरे के निकलते हो ना तो ब्रेक मार की न्यूज देख लिया करें, एक बार केस सौदा दिखाओ देख ले। कुछ लोग तो देखने आ जाए भाई, मुख्यमंत्री आ रहा है तो एक बार जाके देखे आवा किसी की शक्ल है। किसान बोलेंगे तो मुकदमे और लठ मारेंगे, कर्मचारी बोलेंगे तो लठ मारेंगे, सरपंच आंदोलन करेंगे तो जो है ना आंसू गैस के गोले बरसाएंगे। रवि भाई, हम खट्टर साहब को ये कहना चाह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री से मिलना है, आपके द्वार पर मुख्यमंत्री हैं, आपको मिलना, टोकन कटवाने की जरूरत क्या है? आपके द्वार पर मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको मिलना है तो आप अपनी जाके समस्या उठाइए ना। जज के दिमाग में गड़बड़ है, उसको ठीक कर देंगे। भाई तेरी क्या औकात है बता, 10वीं फेल आदमी, सड़क छाप गुंडे जैसी तेरी भाषा। नहीं, वो तो उन्होंने माफी मांगी है ना, अपने शब्द वापस ले रहा हूं। वो तो हरियाणा है हो, जब मोदी तक कानून वापस करवा सके तो खट्टर का भी उत्के है। आपने कहा कि किसान परेशान है सरकार से, सरकार किसानों की सुनती नहीं है, लेकिन आपके किसान नेता भी तो वही कर रहे हैं ना कि संयुक्त किसान मोर्चा को, आपके नेताओं को अगर सरकार से मीटिंग करनी है, सरकार से बातचीत करनी है तो इतनी बड़ी तादाद में किसानों को दिल्ली बुलाना, उनको परेशान करना, वो कहां तक जायज है? अगर आपको सरकार से मीटिंग करनी थी तो आप खुद भी कर सकते थे। सरकार को पीले चावल देके आएंगे क्या? जी, वो बात है, हर आम आदमी जानता है, हर आम आदमी जानता है वो बात। क्योंकि आजकल किसान नेता हैं, कभी तो कांग्रेस की यात्रा में दिखाई देते हैं तो कहीं बातचीत में जुबान पर राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस बड़ा जिक्र रहता है, ये क्या राज है? मैं जो है अपना और अपने संगठन का, मैं उनका जिम्मेवार हूं। सब संयुक्त किसान मोर्चा का जिम्मेवार कौन है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ एक बार फिर मौजूद हैं खेत खलियान में, और खेत खलियान में मौजूद हैं तो स्वाभाविक है किसान की बात जरूर होगी, और किसान की बात होगी तो हमारे साथ कोई ना कोई किसान से जुड़ी शख्सियत जरूर होगी। तो आज एक बार फिर मौजूद हैं रवि आज़ाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से। अक्सर हमारे साथ अनेक विषयों को लेकर, अनेक मुद्दों को लेकर करते हैं बिल्कुल तीखी बातचीत हर विषय पर। फिलहाल पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की बात करें, ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात के कारण फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज रवि आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। जी बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सबको राम राम। रवि आज़ाद जी आज खेत खलियान में मौजूद हैं, और खेत खलियान की हालत सरकार की लगाएं या आम व्यक्ति की लगाएं, किसी से नहीं छुपी। बेमौसमी बरसात की ऐसी मार पड़ी किसान पे, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं।
क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि अभी किसान मांग कर रहे हैं मुआवजा मिले हमें, ताकि कुछ राहत मिल सके। सरकार कहती है हम मुआवजे की प्रक्रिया जारी है, हम दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसान के दो पक्के बैरी हैं। एक तो सरकार किसान को मारती है और दूसरा प्रकृति किसान को मारने का काम करती है। किसान की पकी पकाई फसल और कटाई के समय, कढ़ाई के समय बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि रबी की फसलों का पूरे हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में, और बहुत अच्छी फसल थी। आप गेहूं की फसल की बात कर लो, सरसों की बात कर लो, किसान को काफ़ी उम्मीद थी कि अब की बार रबी की अच्छी फसल होगी और दो पैसे घर में आएंगे तो कर्जे से भी हमें मुक्ति मिलेगी, उसमें भी हमें राहत मिलेगी, और जो तमाम तरह के किसान के खर्चे हैं, अगली खेती का बुआरा है, वो सारे काम होंगे। लेकिन ये जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि हुई, इसमें आप ये मान के चलिए कि हरियाणा का कोई जिला बाकी नहीं है। 20 मार्च को भयंकर ओले पड़े, खूब बारिश हुई, तेज आंधी तूफान आया। उसके बाद फिर 24 मार्च को, फिर जो है 30 मार्च को, 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, यानी कि कई साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं बेमौसमी बारिश ने और ओलावृष्टि ने। और हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में, अगर हरियाणा की हम बात करें, एक भी जिला ऐसा बाकी नहीं है। करीब करीब हरियाणा में हमारा अनुमान है कि 12-13 लाख एकड़ जमीन पर सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। और आप सरसों का देखिए कि जो सरसों कट चुकी थी और कटी हुई सरसों बारिश और ओलावृष्टि से वो पूरी खेत में बिखर गई, वो जो है अंकुरित होने लगी सरसों। इसी प्रकार से गेहूं का दाना काला पड़ गया, वो भी अंकुरित होने लगा। आपने देखी भी होगी कि बाढ़ जो है वो अंकुरित हो रही है। फसलों में बड़ा नुकसान है और हरियाणा में लाखों किसान और करीब करीब 13, 14, 15 लाख एकड़ में रबी की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं और किसान बर्बादी की कगार पे खड़ा है। किसान के सपनों पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। जी रवि जी, मुआवजे की बात करें, हमने कृषि मंत्री से बातचीत की, उन्होंने कहा अभी जिस प्रकार पहले बातचीत निकल के आ रही थी कि पोर्टल पे, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे फोटो वगैरह डालने, सारी जानकारी डालने, उसके बाद जो है गिरदावरी की जाएगी। लेकिन अब कृषि मंत्री ने कहा कि अभी पोर्टल की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक किसान को जो है मुआवजा मिलेगा, चाहे उसने ऑनलाइन करवा रखी है अपना ब्यौरा या फिर चाहे ना करवा रखा हो। बीमा जिन्होंने ले रखा है, बीमा कंपनी की तरफ से भी उन्हें जो है क्लेम मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। तो क्या कहें इस चीज को लेकर, क्या अब तक कोई प्रक्रिया इस प्रकार शुरू हुई है? देखिए, पराली का मुद्दा आता है, पराली का मुद्दा आता है। सरकार कहती है हमने सैटेलाइट से जलती हुई पराली देख ली। आज पूरा प्रदेश जो है, उस पूरे प्रदेश की फसलें बर्बाद हैं। उसके बाद अब कहाँ है वो सैटेलाइट जो पराली के समय काम करती है? अब किसान की बर्बाद फसल नहीं दिख रही। आज किसान की ये ताकत है, किसान आंदोलन की और भारतीय किसान यूनियन की ये ताकत है। भले ही उनका एजेंडा चुनाव है 2024 का, लेकिन आज मुख्यमंत्री को और कृषि मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, पूरी सरकार को पैदल कर रखा। खेतों खेतों में घूम रहे, फसल चेक करते। आपने अभी भिवानी में मुख्यमंत्री जी का आज तीसरा चौथा दिन है, 4 दिन के दौरे हैं। अब उनको याद आया भिवानी हरियाणा जन संवाद याद आया। तो ये किसान की ताकत है। तो हमारा ये कहना है कि भाई पराली के समय जब किसान पे मुकदमा दर्ज करना हो, उस पे मोटा जुर्माना लगाना हो, जब तो सैटेलाइट काम करेगी। लेकिन जब किसान को क्लेम और मुआवजा देना हो तो फिर आपकी सैटेलाइट कहां चली जाती है? इसमें भी इन्होंने उलझाने का काम किया। जब बजट का सेशन विधानसभा में चल रहा था और उसी समय ये ओलावृष्टि और जो बारिश हो रही थी, उस समय पहली स्टेटमेंट उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की थी कि हम फसलों की, बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, डीसी की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद हम स्पेशल गिरदावरी के आदेश देंगे। उसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल, मुख्यमंत्री, तमाम जो बीजेपी की सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनके सोशल मीडिया पे फिर एक पोस्टर डाल दिया गया और उसमें क्या लिखा कि 72 घंटे में, फसल नुकसान के 72 घंटे में आपको क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जाना है, उसमें जाकर के आपको फोटो वीडियो अपलोड करने हैं। यानी कि एक तरफ किसान की फसल बर्बाद होगी। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि आप
उसकी जो कष्ट कमाई थी, जो उसके 20 नुओं की कमाई थी, वो भी उसकी खत्म होगी। अब आप उसका मानसिक शोषण कर रहे हैं। आप पोर्टल की बात कर रहे हैं, नुकसान पोर्टल की क्या जरूरत है? आप खेत में अपने अधिकारियों को भेजिए, आप खुद खेतों में जा रहे हैं, आपको नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि फसल बर्बाद होने के बाद जो भोला और बावड़ा किसान है, आप उसको परेशान करने का काम कर रहे हो। कई दिन तक हमें यह नहीं समझ में आया कि मुख्यमंत्री की क्या स्टेटमेंट है, उप मुख्यमंत्री की क्या स्टेटमेंट है, कृषि मंत्री की क्या स्टेटमेंट है। सबके बयान अलग अलग कि भाई मना तो करेंगे किसान को मुआवजा देने के लिए तो किसान सड़क पे उतरेगा। उसको इतने चक्कर में डाल दो कि वो हमें उलाना ना दे सके, और सरकार ने कंडीशन लगा दी। इसमें भी दो इशू हैं। रवि जी, वो बातचीत तो क्लियर हो चुकी, क्योंकि कृषि मंत्री ने कह दिया अभी पोर्टल की भी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद जो है दौरा कर रहे हैं हर क्षेत्र में। इसके अलावा अधिकारियों को भी आदेश दे दिए गए हैं, उनको टाइम बाउंड कर दिया गया है कि इतने समय में हो जानी चाहिए। और किसानों को जो है कह रहे हैं कि अभी अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, बोले पहले हफ्ते तक किसानों को मुआवजा उनके पास पहुंच जाएगा। देखिए, मैं वही आपको चीज क्लियर करना चाह रहा हूं। ये सरकार है झूठ बोलने की, दूसरी ये सरकार है नाम बदलने की और अलग अलग योजना लॉन्च करने की, और टेक्नोलॉजी के नाम पे जो ये शोषण कर रहे हैं। फैमिली आईडी के अंदर आप देख लो कि कैसे बुजुर्ग जो है धक्के खा रहे हैं। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी। इसमें जो इनका मुख्य जो मुद्दा है, जब हमने इनके सारे सिस्टम को समझा तो बात ये निकल करके आई कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर आपकी फसल का पंजीकरण होना चाहिए, और पंजीकरण नहीं है तो हमने पोर्टल खोल दिया, पहले तो उस पे पंजीकरण कराओ। उसके बाद दूसरी कंडीशन, किसान भी इस बात को आपके माध्यम से समझे, दूसरी कंडीशन इन्होंने रखी कि डीसी की रिपोर्ट में गांवों में खराबा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन बेफालतू की हैं। हरियाणा में आप ये देखिए, जब किसानों ने पोर्टल पे पहले ही फसल का पंजीकरण करवा रखा है तो सरकार के पास तो सारा रिकॉर्ड है। सरकार के पास राजस्व विभाग से भी सारा रिकॉर्ड है। उनको रेगुलर गिरदावरी भी करनी पड़ती है कि कितने एकड़ में जो है गन्ना खड़ा है, कितने एकड़ में गेहूं खड़ा है, कितने एकड़। सुनिए एक मिनट जी जी, ये चीज तो जो हम बता रहे हैं, क्योंकि 100% जो है किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, चौपट हो चुकी है, और जो किसानों की फिलहाल जो दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि जो जिन्होंने कटाई कर ली थी उनकी खेत में पड़ी पड़ी वैसे खराब हो चुकी फसल, और जो जिन्होंने कटाई नहीं की थी वो ओलावृष्टि के कारण और भारी बरसात के कारण वैसे खड़ी की खड़ी चौपट होगी। तो वो चीज़ तो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गिरदावरी प्रक्रिया जो लगा लीजिए, जो मुआवजे से पहले गिरदावरी की जाती है अधिकारियों द्वारा, उसके ऊपर कितना अमल किया गया है अब तक? मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूं कि पहली कंडीशन कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर पंजीकरण होना चाहिए, दूसरा डीसी की रिपोर्ट में नुकसान आना चाहिए गांव में, और तीसरा किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर वीडियो, फोटो, किला नंबर, सारा खतौनी नंबर वो अपलोड करेगा। उसके बाद वो स्पेशल गिरदावरी में शामिल है। आप सपोज करो कि अभी तो ये कंडीशन हटा दी गई है ना? नहीं हटाई। पहले इन्होंने 3 अप्रैल तक इन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल की तारीख रखी थी। कृषि मंत्री से बातचीत की, कृषि मंत्री से बातचीत, उन्होंने खुद कहा है अगर किसी किसान को मुआवजा नहीं मिलता है तो हम खुद इस चीज की वो जानकारी लेंगे। बता रहा हूं, मैं जो बात बता रहा हूं वो बता रहा हूं जो सरकार के जो आधिकारिक बयान है। कृषि मंत्री की ऐसी स्टेटमेंट हमने सुनी नहीं। वो स्टेटमेंट हम उसका जरूर सबूत दे देंगे जिसमें कृषि मंत्री ने ये कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर अगर किसान अपनी फसल को अपलोड नहीं करेगा तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। स्पेशल गिरदावरी करवा के और किसान को 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दो। किसी ने जमीन ठेके पर ले रखी है, अब उसका ठेका 30,000 रुपए, सरसों का खर्चा जो है वो 20,000 रुपए, 50,000 55,000 रुपए उसको खर्चा लग गया। ये मुआवजे की बात कर रहे हैं, 12,000 रुपए की कर रहे हैं, 12,000 की कर रहे हैं। आज तक 12,000 रुपए इन्होंने कहीं दिए नहीं है। इनकी सरकार में कुल लगभग 1,000 करोड़ रुपए खराब फसलों का आज तक 8 साल में मुआवजा मिला है, और उसमें 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 7,000 एकड़ का मुआवजा दिया। इससे ऊपर तो मुआवजा दिया ही नहीं। तभी हम ये बात कह रहे हैं। और बीमा कंपनियां, क्योंकि बीमा कंपनियां जो है
वो 10 रुपए प्रीमियम इकट्ठा कर रही हैं। आज किसान की फसल बर्बाद होगी, बीमा कंपनियां दिखाई नहीं दे रही हैं, वो क्रॉप कटिंग ईमानदारी से नहीं कर रही हैं, कृषि विभाग उनकी निगरानी नहीं कर पा रहा। हमने यही आवाज उठाई कि स्पेशल गिरदावरी हो जाए और किसान को 50,000 रुपए प्रति एकड़ का उनको मुआवजा दो, और दूसरा जिन किसानों का बीमा है उनको क्लेम मिले, ना कि उनको आप जो है फसल बर्बाद होने के बाद उनका शोषण करें, उनको परेशान करने का काम करें। क्योंकि हालात ये हो रही है कि किसान इतना भयंकर कर्जे तड़प रहा है कि अगर उसको सहायता नहीं मिली तो आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हो, और देश में हर रोज 33 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं अप्रैल में दे देंगे, कृषि मंत्री को तो छोड़ दो, कृषि मंत्री ने तो नाश कर दिया हरियाणा का, और कृषि मंत्री ने तो हरियाणा के किसानों का नाश कर दिया। इसकी किस बात पे विश्वास करें हम? जिस लोहारू विधानसभा से हम आते हैं, एक भी अगर वादा पूरा किया हो तो बता दो। हरियाणा में खट्टर ने कोई वादा पूरा किया हो तो बताओ, दुष्यंत ने कोई किया हो तो बताओ, और नरेंद्र मोदी ने कोई किया हो। आजकल जो है ये नंदू भाई ने कोई वादा देश में पूरा किया हो तो बताओ। इन्होंने कहा कि हम 15 मई में मुआवजा दे देंगे, जबकि हम कह रहे हैं कि भाई नुकसान सामने पड़ा, तुम पोर्टल की क्या बात कर रहे हो? आओ खेत में देखो और किसान को तुरंत जो है आप मुआवजा देने का काम करो और क्लेम देने का काम करो, ताकि वो अगले फसल की बुआई करे और अपने खर्चे और जो कर्जे हैं उनको जो है निपटाने का, उनको चलाने का काम करे। ये है सारी बात। रवि जी, सवाल हमारा अगला ये था कि 12,000 रुपए कितना जायज मानते हैं, लेकिन आपने बता दिया कि किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मिलना चाहिए, वो जायज मुआवजा है। बिल्कुल जायज नहीं, ये खर्चा है कि 50,000 रुपए उसको मुआवजा मिलेगा तो किसान अगले फसल की बुआई गाड़ी पटरी पर आ जाएगी और किसान जिंदा रह जाएगा। अब दूसरा जो विषय है ये तो पहले मेरा एक सवाल रहेगा उस आपकी बातचीत से पहले। अगला सवाल मेरा ये है, क्योंकि हम देख रहे थे कृषि जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के मनोहर लाल 4 दिवसीय दौरे पर हैं भिवानी जिले के। कल का हमने उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में 2015 में इसी प्रकार जो है किसानों पर मौसम की मार पड़ी, प्रकृति की मार पड़ी, उस समय बहुत अच्छा मुआवजा दिया गया, उसी की तर्ज पर अब मुआवजा दिया जाएगा। कितना जायज मान रहे हैं इस चीज को आप, कितना आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उस चीज को? देखिए, किसान के जो हालात हैं, आज खेती की जो कंडीशन है, आप देखिए जोत लगातार छोटी हो रही है, महंगाई आसमान में है, खेती के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, और महंगाई इतनी है कि आम आदमी को भी अपना घर और रोजी रोटी चलानी मुश्किल हो रही है। और जो हम मुख्यमंत्री को हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि अभी केंद्रीय कृषि मंत्री ने बयान दिया लोकसभा में कि हमने हरियाणा में जब से 6 साल में हमने 6,000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दे दिया, जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने प्रीमियम कितना इकट्ठा कर लिया। और लगभग 1,000 करोड़ रुपए 8 साल इनकी सरकार को होगी, 8 साल से भी ज्यादा समय हो गया, ऑन रिकॉर्ड 1,000 करोड़ रुपए। और ये जो क्लेम मिले और ये जो मुआवजा मिला है, ये 80% से ज्यादा हमने धरने प्रदर्शन करके, लंबी लंबी लड़ाइयां करके और उसके बाद लिया है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि किसान बर्बादी की कगार पे, मुख्यमंत्री को बयान की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री को काम की जरूरत है। आज वो सरकार का काम होता है वो तकलीफ के समय में किसान के साथ खड़ी नजर आए। अगर किसान के पास हल है, लेकिन उसकी खुद की समस्याओं का तो किसी के पास कोई हल नहीं है। अगर किसान की आज सरकारों ने चिंता नहीं की तो किसान बर्बाद हो जाएगा और रोजी रोटी के पूरे देश को लाले पड़ जाएंगे। किसान को बचाना और उसको संभालना, उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप मंडियों पे आ जाओ। हम बार बार एक मांग, अब सरसों है, किसान की सरसों 4,000 रुपए, 4,500 रुपए, 4,600 रुपए, 4,700 रुपए बिक रही है। एमएसपी कितना है? 5,450 रुपए। रवि जी, 1,000 ये सवाल भी हमारे द्वारा कृषि मंत्री के सामने रखा गया। उन्होंने कहा, क्योंकि वो इंटरव्यू हमारा 1 हफ्ते पहले का है, तो उस समय तक वो कह रहे थे कि अभी तक सरसों की एक भी दाना मंडियों में नहीं आया है। हमने ये सवाल रखा था कि कई जगह किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, या तो उनकी
सरसों की फसल है वो खरीदी नहीं जा रही, जो बची कुची जो फसल है कुछ किसानों की जो बच गई, इसके अलावा जिनकी खरीदी जा रही है उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। ये सवाल हमने रखा तो उन्होंने कहा कि अब तक, पहली बात तो अब तक मंडियों में जो है सरसों की फसल नहीं आई है, और अगर आ भी रही है तो किसी का एक दाना भी किसान का जो है एमएसपी रेट से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। अगर कोई कहता है, कोई आड़ती कहता है, कोई व्यापारी कहता है कि इतना रेट लेंगे, तो कोई भी किसान भाई जल्दबाजी ना करे और एमएसपी से नीचे ना बेचे। सरकार एक एक दाना खरीदेगी एमएसपी। देखिए, एमएसपी किसान के लिए, एमएसपी गारंटी कानून की हम मांग बार बार इसलिए करते हैं कि उसका जो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उसकी गारंटी हो जाए, और ज्यादा उसको मिले अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से या घरेलू बाजार के हिसाब से। क्योंकि अगर मोदी जी के वादे के अनुसार देखें लागत का 1.5 गुना C2+50 के हिसाब से, और अगर किसान की दुगनी आमदनी का जो इनका वादा था उस हिसाब से, तो सरसों 12,000 से लेकर के और 13,000 रुपए क्विंटल बिकनी चाहिए किसान की, जब उसको 2 पैसे का पड़ता। अब अगेती जो सरसों थी वो तो कृषि मंत्री जेपी दलाल, और दूर की बात क्यों करें, वो समय बता दें, तारीख बता दें, हम सारे सबूत, उनको क्या पता नहीं, उनके आगे पेश कर देंगे। आज सरसों जो है वो 4600, 4700, 4800 में बिक रही है। 1,000 रुपए का किसान को घाटा हो रहा है। फसल पहले पाले से बर्बाद होगी, अब ये जो है ओलावृष्टि से बर्बाद होगी। अब जिस टाइम पे ये सरकारी खरीद, आज तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, तो एमएसपी मिलेगी कैसे? एमएसपी मिलेगी कैसे? सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, और सरकारी खरीद जब शुरू करेंगे तो ये औने पौने दामों में जो व्यापारी, जो बीजेपी के लोग हैं, जेजेपी के लोग हैं, खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल के जो चेले चपाटे हैं, वो फिर जो है एमएसपी के ऊपर मंडी में सरसों तुलवाएंगे। ये तो सारे बेतुक के बयान है। 15 मार्च आज जो है दोबारा से 15 अप्रैल आने को शुरू हो रही है, और आज भी कोई खरीद की जो है कोई सूद नजर नहीं आ रही है। मजदूर भी खाली बैठे हैं, मंडियां पूरी तरह से, जबकि गेहूं को इन्होंने फिर छूट दे दी कि भाई गेहूं जो है वो मंडियों में टोकन कटेंगे, और जो अडानी के साइलोज हैं उनमें जाएंगे, वो वहां साइलोज में इकट्ठा किया जा रहा है। रवि जी, जितनी बातचीत हुई सारी ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी, लेकिन हमारा सवाल ये है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री भिवानी के 4 दिवसीय दौरे पे हैं, वो खुद खेतों में जाके फसलों का हाल देख रहे हैं, तो इस चीज में क्या संशय बाकी रह गया कि किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा? क्योंकि जितने भी हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, पूरी हरियाणा सरकार जो हर खेत तक पहुंच के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मंत्री जा रहे हैं, अलग अलग नेता जा रहे हैं, अलग अलग विधायक जा रहे हैं, और वो खुद देख रहे हैं, तो अब भी कहाँ संशय रह गया? लेकिन जहां तक बात करें, कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी घूम फिर के बीजेपी को सत्ता से हटाने पे पहुंच जाती है। ऐसा है, आप मेरे से कुछ पूछोगे, आप जो है कृषि मंत्री से कुछ पूछोगे, आप कृषि मंत्री को हमारे सामने बैठाओ ना, 2 मिनट में अगर उठ के ना भाग जाए तो हमारी गारंटी एक सवाल का जवाब दे दो, क्योंकि झूठ बोलने में सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और जनता ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप जो मुख्यमंत्री के दौरे की बात कर रहे हो, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देंगे, जबकि जो पैसे खा करके गए वो आज तक बाहर बैठे हैं, बैंकों के पैसे, और आप जो है उसको जाति पाति का, हिंदू मुसलमान का, जाट नॉन जाट का रंग देंगे। आपके पास ना बेरोजगारी पर कोई जवाब है, ना महंगाई पर कोई जवाब है। मैं 2 दिन पहले एक वीडियो सुन रहा था, मोदी जी कह रहे थे 380 का सिलेंडर हो गया, जब घर से जाओ वोट देने के लिए तो इसको नमस्ते करके जाना। 8 साल में 380 का सिलेंडर 1180 रुपए का हो गया। आज यूरिया डीएपी गोडाउनों में भरी पड़ी है, जो प्लाईवुड की फैक्ट्रियां, उनके अंदर जो है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन किसान को यूरिया डीएपी नहीं मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे और सारी समस्याएं हैं। अब इनको दौरे याद आ गए, अब मुख्यमंत्री खट्टर को जनसंवाद याद आ रहा है, अब कृषि मंत्री को किसान याद आ रहे हैं, अब दुष्यंत चौटाला को जो है हरियाणा की याद आ रही है, और अब ये खेतों में गांव में घूम रहे हैं। वो ताकत है आंदोलन की, वो ताकत है किसान की। ये बात तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आम किसान से पूछिए ना, जो उनके कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री 4 दिवसीय कार्यक्रम पे हैं, पूरा गांव की भीड़ जुटती है, उनसे पूछिए ना, वो तो खुश हैं सरकार से। ये बात तो आप कह रहे हैं कि हम नाखुश हैं। अच्छी बात है, भीड़ जुटे, मुख्यमंत्री का काम भी है, जनता की समस्याएं मिटाने का उनका काम भी है, कुछ दे के भी जाएं, लेकिन 4 साल बाद याद आई है। और फिर राजनीतिक स्टंट क्यों?
राजनीतिक स्टंट क्यों कर रहे हो? आज आप भिवानी की बात कर लो, सड़कों के मामले में हरियाणा में 22वां नंबर है। जिस एरिया से कृषि मंत्री जेपी दलाल आते हैं 90वें नंबर पे यहाँ की सड़कें हैं। यहाँ पे नहरों के काम में भ्रष्टाचार चल रहा है, रीमॉडलिंग जो हो रही है उसमें खुला करप्शन हो रहा है। सड़कें आप देख रहे हो चलने के लायक अगर हो, सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटलों में स्टाफ नहीं है। बात ये नहीं है, मुख्यमंत्री का काम है वो जनता में आए, वो संवाद भी करे, घूमे, ये जिम्मेवारी है। जो सोच है वो जो आपकी खराब हालत है और हर वर्ग हर कम्युनिटी जो आपके खिलाफ खड़ी है, मोदी जी के खिलाफ खड़ी है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, आप उसको इलेक्शन का एजेंडा बना करके उसको बुलाने के लिए आए हैं। और बात सुनो भीड़ की, तो मैं ये बता दूं, भीड़ तो मदारी खेल दिखाओ है ना, मदारी। तो बड़े बड़े अधिकारी भी दौरे के निकलते हो ना, तो ब्रेक मार की न्यू देख लिया करें, एक बार केस सौदा दिखाओ, देख लिया। और हमारा तो गाँव का ये पैटर्न होता है, गाँव में हमारे 50-100 लोग तो इसे होया करें, चाहे वो बीजेपी का प्रोग्राम हो चाहे किसी का भी प्रोग्राम हो, वो तो परमानेंट रहते हैं। कुछ लोग तो देखने आ जाए, भाई मुख्यमंत्री आ रहा है तो एक बार जाके देखे आवा किसी की शकल है। हम तो खट्टर साहब को भी कहना चाह रहे हैं, वो अपने इन कार्यक्रमों में देख के ज्यादा मतलब काख ना पीटें कि ये वोट तेरे हैं, ये वोट नहीं है। कुछ तो जो है ना वो हंसण लाग रहे हैं कि इनका इलाज तारा पक्का करके भेजेंगे। क्योंकि बार बार एक बात ये आती है, हम ये कह रहे हैं भाई तुम अंग्रेज मत बनो, जनता ने तुम्हें बहुत उम्मीदों से देश में और हरियाणा में वोट दिए, सरकार तुम्हारी लेके आए हैं। हम तो ये कह रहे हैं ज्यादा अंग्रेज मत बनो, ज्यादा अंग्रेज बनोगे तो इस देश के हरियाणा के नौजवान भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं, उखाड़ के फेंक देंगे। अब की बार दुखी कर दिए बिल्कुल, कर्मचारी भी परेशान है। रवि भाई, आपने जिस प्रकार बात की, आप ये बताओ, एक मिनट, आप ये बताओ, किसान बोल लेंगे तो मुकदमे और लठ मारेंगे, कर्मचारी बोल लेंगे तो लठ मारेंगे, आप सरपंच आंदोलन करेंगे तो जो है ना आंसू गैस के गोले बरसाएंगे। एक नया रूल हो रहा है, सुन लो, मुख्यमंत्री से मिलना हो तो अब टोकन कटा करेंगे। मुख्यमंत्री चाहे चंडीगढ़ में हो चाहे वो कहीं भी हो, टोकन बनेंगे। सुन लो रवि भाई, हम खट्टर साहब को ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको मुख्यमंत्री से मिलना है, आपके द्वार पर मुख्यमंत्री हैं, आपको मिलना, टोकन कटवाने की जरूरत क्या है? आपके द्वार पर मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको मिलना है तो आप अपनी जाके समस्या उठाइए ना। फिर एक बात, ये सारा गेम फिक्स होता है। टोकन किन को मिलते हैं? बीजेपी और जेजेपी वालों को मिलते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री से मिलना है तो रोज 100 टोकन कटेंगे, और 100 टोकन किन के कटेंगे? बीजेपी और जेजेपी वालों के कटेंगे। तो भाई अब की बार हम मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं, अब की बार आप हरियाणा में गांव में आओ, और हम तो हरियाणा की जनता से भी अपील करेंगे, आग भाई अपने भी गांव की एंट्री पॉइंट पर टोकन लगा दो। गांव में जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो टोकन हम भी बात कह रहे हैं ना। अब खुद मुख्यमंत्री आपके द्वार पर हैं, आप मिलिए, आप किसान नेता हैं, आपकी जिम्मेवारी है अपने क्षेत्र की, अपने पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी आप पर, युवा प्रदेश अध्यक्ष आप भारतीय किसान यूनियन के, तो पूरे हरियाणा की तरफ से आपके खुद गृह जिले में आए हुए हैं, आप मिलिए ना, आप उनके आगे अपनी शिकायत दीजिए, समाधान के बारे में बातचीत कीजिए। हमारे से सरकार बात ही नहीं करना चाहती, ना तो सेंटर की सरकार बात करना चाहती, ना स्टेट की सरकार बात करना चाहती। और हमारी सरकार के साथ 2020 में दिसंबर महीने से बातचीत बंद है, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, ये लोग किसान को नहीं मानते, ये अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। आप देखिए मुख्यमंत्री खट्टर ने भिवानी में बयान दिया, नौकरी खुद लटका के रखेंगे, नौकरी खुद नहीं देंगे। और किसी नौजवान ने सवाल पूछा तो क्या कहा कि जज के दिमाग में गड़बड़ है, उसको ठीक कर देंगे। भाई तेरी क्या औकात है बता, 10वीं फेल आदमी, सड़क छाप गुंडे जैसी तेरी भाषा। नहीं, वो तो उन्होंने माफी मांगी है ना, अपने सवाल वापस ले रहा हूं। वो तो हरियाणा है हो, जब मोदी तक कानून वापिस करवा सके तो खट्टर का भी के है। इन आधी जिंदगी तो जो है मतलब लोगों के से मांग के लासिर जो है ना राबड़ी और खिचड़ी खाई है, और आधी उम्र जो है ना हाफ पैंट पहरी है। और अब भैया सूट मिल जाए, बूट मिल जाए, जहाज मिल जाए तो आदमी निकम्मा तो हो ही जाता है। आपने संयुक्त किसान मोर्चा की बातचीत की, आपने पहले बताया, क्योंकि पहले हमारी बातचीत हुई आपसे, 20 मार्च को बहुत बड़ी जो है एक रैला किसानों का दिल्ली में रामलीला मैदान में होगा। हुआ माना हमने, हुआ बिल्कुल, बहुत बड़ा जो है काफी तादाद में किसान पहुंचे, आपकी सफल जो है रैली रही, लेकिन हल क्या निकला? नहीं, आपने किसानों की परेशानी की बात की, आपने कहा हल किसी के पास आपने कहा कि किसान परेशान है सरकार से, सरकार
किसानों की सुनती नहीं है, लेकिन आपके किसान नेता भी तो वही कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर किसान नेता आपके क्या कर रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा को, आपके नेताओं को अगर सरकार से मीटिंग करनी है, सरकार से बातचीत करनी है, तो इतनी बड़ी तादाद में किसानों को दिल्ली बुलाना, उनको परेशान करना, वो कहां तक जायज है? अगर आपको सरकार से मीटिंग करनी थी तो आप खुद भी कर सकते थे। मेरी बात सुनिए, जी। देश में दो बड़ी ताकतें होती हैं। एक ताकत विधानसभाओं में बैठती है, लोकसभाओं में बैठती है, सदन में बैठती है, और दूसरी ताकत सड़क की होती है। और लोकतंत्र में सरकारें भी चलेंगी, और लोकतंत्र को अगर सुरक्षित रखना है तो आपको सड़क पे आंदोलन भी मजबूत करना पड़ेगा। इसमें क्या हम जो है, सरकार अगर हमारी बात सुनती, सरकार ने लिखित में वादा किया दिल्ली से आते वक्त, और हमने सरकार को 10 बार याद दिला दिया बड़े एजिटेशन करके, और सरकार को पीले चावल दे के आएंगे क्या? जी, वो बात हर आम आदमी जानता है, हर आम आदमी जानता है वो अब की बात। बार कृषि मंत्री से मुलाकात हुई है, कृषि मंत्री ने ये कहा तुम आंदोलन करोगे, हम सरकार चलाएंगे। हम भी यही बात कह रहे हैं कि भाई ज्यादा घमंड मत दिखाओ, सरकार को निरंकुश नहीं होने देंगे। आपने बताया 30 अप्रैल को मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, तो आप कह रहे हैं हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो ये फैसला तो लेना तो संयुक्त किसान मोर्चा को है, आपके किसान नेताओं को है, सभी को मिलकर किसान सुझाव। नेता ही जाएंगे जी। उस मीटिंग में, किसान नेता तो जाएंगे। मैं यही बातचीत आपसे करना चाह रहा हूं, मेरा सवाल भी यही था आपसे, क्योंकि पहले जो सवाल किया मैंने कि अगर आपको सरकार से मीटिंग करनी थी तो आपका संयुक्त किसान मोर्चा और उसके जो सदस्य हैं जितने भी आपके 20, 30, 40, 50, वो भी तो कर सकते थे। इतनी बड़ी तादाद में किसानों बुलाने की क्या सरकार मीटिंग करना ही नहीं चाहती। सरकार, हमने आपको बताया कि सरकार बातचीत नहीं करना, हमने अपनी तरफ से कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। आखिरी बार बातचीत के दरवाजे भी सरकार ने बंद किए कि सरकार ने कहा तुम आंदोलन कर लो, अब कोई मीटिंग नहीं होगी। तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या आपकी समस्या मांगों को माना जा रहा है, कुछ कदम बढ़ाया गया है? कोई एमएसपी के ऊपर कोई सरकार बातचीत नहीं कर रही है, मुआवजे के ऊपर सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है, लखीमपुर खीरी के ऊपर, बिजली बिल के ऊपर, मुकदमे वापसी पर और कर्ज माफी, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लूट हो रही है किसान की, और इसके साथ में किसानों की पेंशन, ये हमारे करीब करीब 1 दर्जन मुद्दे हैं जिनको लेकर के आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। और 2024 आ रहा है, 750 किसानों की जो शहादतें हुई हैं, आप ये देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि नीरव मोदी के मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी कहते हैं। बीजेपी किसान को आतंकवादी, खालिस्तान और पाकिस्तानी, अफगानी कहती है। अगर मानहानि के मुकदमे दर्ज होते हैं तो फिर ये मुकदमा कब दर्ज होगा, कब सजा सुनाई जाएगी, कब मेंबरशिप जाएगी? हमने पहले भी किया, आज फिर वही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल किसान नेता हैं, कभी तो कांग्रेस की यात्रा में दिखाई देते हैं, तो कहीं बातचीत में जुबान पर राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस बड़ा जिक्र रहता है। ये क्या राज है? ये इससे भी पर्दा उठा दीजिए। ये कोई राज नहीं है, ये कोई राज नहीं है। राज सिर्फ ये है कि सरकार अपना काम करे, विपक्ष अपना काम करे, और आंदोलन करने वाले लोग अपना काम करें। लेकिन आज सरकार जो है, कोरिया वाला और चीन वाला जो पैटर्न इस देश में लागू करना चाहती है, तानाशाही का और डिक्टेटरशिप का, तो ये आंदोलन लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हमारा है। हम इसके विरोधी हैं। हम कोई किसी पार्टी से और किसी नेता से हमारा कोई संपर्क नहीं है, और सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन लड़ाई जो है वो किसान और मजदूर की वो चलती रहेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आंदोलन तो मजबूत रखने पड़ेंगे, और आंदोलन कांग्रेस से भी मिलना पड़ेगा, आपको भाजपा से भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन बातचीत से समाधान निकलना चाहिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये सरकार बातचीत से भाग रही है, और प्रधानमंत्री जी तो इंटरव्यू से भी भागते हैं। रवि जी, बातचीत काफी लंबी हो जाएगी, वरना किस किसान नेता के किस पार्टी से संबंध है, किस बड़े नेताओं से संबंध है, वो चीज किसी से छुपी नहीं है, वो चीज किसी से नहीं छुपी है, लेकिन बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे। मैं बैठा हूं आपके सामने, सुन तो लो, मैं बैठा हूं, आप बता दो ना हमारा कौन सी पार्टी और कौन से नेता से संपर्क है। कोई कहे कि हमने किसी की चाय की कप भी पी है, पक्ष वाला भी कहे, विपक्ष वाला भी कहे, किसी से संबंध नहीं है। पूछते भी हैं आपका मालिक कौन है? हमारा मालिक किसान है, हमारा मालिक किसान है, और हम उसी के कहने से चलते हैं, और उसी की लड़ाई हम लड़ते हैं। ये अलग बात है, इन बातों में
आप किसी और के लिए कह सकते हैं, लेकिन हमारे बारे में आपके संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत से नेता देखे गए हैं। रवि आजाद की बात करो, मैं जी। किसी और नेता का नहीं, प्रवक्ता नहीं हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा तो आपका साझा है, सभी किसानों का मोर्चा है। मैं मेरे नेताओं का, मेरे संगठन के जो सीनियर हमारे नेतागण हैं उनका, और मैं जो है अपना और अपने संगठन का, मैं उनका जिम्मेवार हूँ। सब संयुक्त किसान मोर्चा का जिम्मेवार कौन है? संयुक्त किसान मोर्चा के जिम्मेदार सारे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा में, ये तो कह रहा हूँ ना रवि संयुक्त भाई। किसान मोर्चा में कुछ लोगों ने, नेताओं ने पंजाब में चुनाव लड़ा था, आपके आगे हैं। आपके ही तो हाँ, आज तक वो बाहर हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, वो सारे बाहर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में भी जो नीतियां हैं उनसे कोई समझौता नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर देश के 500 से ज्यादा संगठन चलते हैं। जिन भी लोगों ने चुनाव लड़ा वो आपकी आंखों के सामने, वो संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर है और वो बाहर ही रहेंगे। आप आते रहा करो, आप बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हो, मिलते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, और आपका भी बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से आप आवाज को बुलंद करते रहें। आप भी हमारे साथ बातचीत में अक्सर जुड़ते रहते हैं, बड़ी बेबाकी से किसानों का जो है पक्ष उठाते रहते हैं, किसानों की बात करते हैं हमेशा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी दर्शकों को राम राम। जी। तो ये हमारे साथ रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखने वाले, दबंग एक तरीके से बोले जाते हैं, दबंग किसान नेताओं में गिनती होती है, अक्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आप देखते भी हैं, हर पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने में जाकर आवाज़ उठाते हैं किसानों की। साथ ही इन्होंने मुआवजे को लेकर बातचीत करी, क्योंकि फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, किसानों की 100% जो है चौपट हो चुकी है फसल, उसको लेकर इन्होंने साफ कर दिया है, अगर सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार है। चुनाव भी नज़दीक हैं, तो उसमें भी इस चीज़ का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी वीरेंद्र सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।